है कि भैया आपको अब मंदिर के पीछे नहीं भागना है, स्कूल के पीछे भागना है, रोजगार के पीछे भागना है, 5 किलो अनाज के पीछे नहीं भागना है, 1 किलो नमक के पीछे नहीं भागना है, आपको रोजगार के पीछे भागना है, अधिकारों के लिए भागना है। तो अब ये जो जागृति आई है, इस 5 साल की जागृति का बड़ा असर है। 2016 में जो नोटबंदी हुई थी, वो अब जनता जान गई है कि वो षड्यंत्र था यूपी चुनाव जीतने का। वो सब पता चल गया है। कोई काला धन नहीं आया, इन्होंने सारी पार्टियों के पैसे जब्त कराए और खुद के पैसे खूब लगाए, यूपी जीत गए कैसे भी करके, घपला कर गए कुछ भी। अब जनता समझ गई है और 10 साल का जो गैप हुआ वो बहन जी की सरकार याद कर रहे हैं सब लोग। दूसरी चीज़ क्या है कि मैं यहाँ तारीफ भी करूँगा एक चीज़ की, योगी या मोदी सरकार ने जो ये शोषित थे ना, इनके पिछवाड़े पे लात मार मार के, आरक्षण खत्म करके, नौकरियां छीन कर, महंगाई बढ़ा कर, कच्चा तेल कम होने के बावजूद भी हमें पेट्रोल डीजल महंगा मिल रहा है, सरसों का तेल 200 के लगभग हो गया। हर चीज़ कर करके ना इन्होंने ये तो काम कर दिया कि सारे शोषित गरीबों को इकट्ठा कर दिया है और आज 95% सारा समाज इकट्ठा हुआ है, नीले झंडे के साथ है। और मैं जहाँ तक मानूँ हर जाति हर धर्म के आदमी हमें वोट दे रहे हैं। मैं यूपी में खड़ा हूँ, आगरा में। यूपी में का बा, सब जगह हाथी निशान बा और विरोधी सारे परेशान बा। विकास की गंगा नहीं, यहाँ पर वो मतलब कुशासन की गंगा बहाई, जिसमें ना तो इलाज हो पाया ना कुछ हो पाया। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ये देखें कि जिस तरह का यहाँ पर वो झूठ बोलकर ये गाने के प्रचारों से या उस तरह से कर रहे हैं, यहाँ आप जनता बहकने वाली नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और भाई साहब हमारे कहाँ से आए हुए हैं? कश्मीर। इनका जो गेटअप है वो कश्मीरी लग रहा है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम श्याम भंडारी है। और अरे श्याम भंडारी हैं क्या आप? जी, मैं भारत से आया हूँ। अरे श्याम भाई, ये मास्क की वजह से पहचान में नहीं आ पाते हैं कि श्याम भंडारी जी ये कौन है। लेकिन मैं आज तो ना मानव काशीराम साहब के कारवा का एक कार्यकर्ता हूँ और इस नीले झंडे का एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर हूँ। मैं चाहूंगा मास्क हटा लें अब आप। जी 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 जी, बड़ी मेहरबानी, आपने मास्क में ही पहचाना। श्याम भाई, ये जो नीली जैकेट है प्रचार के लिए ली है या बाई चांस ऐसी आ गई है? नहीं, वैसे तो ये प्रचार के लिए, लेकिन असली चीज ये ली है जी। ये जो दिख रहा है ना, ये देखिए दिल पर हाथी। और मैं यूपी में खड़ा हूँ, आगरा में। यूपी में का बा, सब जगह हाथी निशान बा और विरोधी सारे परेशान बा। तो ये हो रहा है। और आज का जो हुजूम है, देखिए अंदर प्रशासन ने को बहुत सारी रोक लगा रखी है, लेकिन बाहर देखिए हजारों की भीड़। आपने काबा की बात करी तो विकास ही विकास बह रहा है। योगी जी और जो मनोज तिवारी जी हैं, वे अपने गाने बना के उसके अंदर विकास की गंगाएं बहा रहे हैं, तमाम चीजें दिखा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सर गंगा तो बही है, मानता हूँ, लेकिन बहती गंगा में बहुत सारी जो वो है ना शरीर, मृत शरीर बहे हैं, वो तो दुनिया ने देखे हैं। विकास की गंगा नहीं, यहाँ पर वो मतलब कुशासन की गंगा बहाई, जिसमें ना तो इलाज हो पाया ना कुछ हो पाया। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ये देखें कि जिस तरह का यहाँ पर वो झूठ बोलकर ये गाने के प्रचारों से या उस तरह से कर रहे हैं, यहाँ आप जनता बहकने वाली नहीं है। ये जनता बहकने वाली नहीं है, लेकिन क्या कारण है कि आज भी राम मंदिर के नाम पर लोग ज्यादातर वोट दे रहे हैं? देखिए, नहीं दे रहे हैं, कुछ तो दे रहे हैं, मानता हूँ, है ना, क्योंकि कुछ आस्था का विषय है। 18,000 भर्तियां, मास्टरों की भर्तियां महाराज जी ओबीसी की खा गए, फिर भी ओबीसी मंदिरों के नाम से वोट देने को तैयार है। लेकिन इतनी नहीं है। आज जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसको पढ़ाई चाहिए, जिसको चिकित्सा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, जिसको रोजगार चाहिए, वो उनके बहकावे में नहीं है। क्योंकि बहन जी ने यूनिवर्सिटी बनाई, स्कूल बनाई, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, स्कूल कॉलेज अधिकारी पैदा करता है और मंदिर भिखारी पैदा करते हैं, चाहे बाहर मांग लो या अंदर जाके मांग लो। तो इन्होंने हमेशा भिखारी बनाने के काम किया है, बहन जी ने हमेशा अधिकारी बनाने के काम किया है। इसलिए अब जनता बहन जी के साथ है। आपने कहा बहन जी ने अधिकारी बनाने का काम करा है, तो इतनी टाइम सत्ता से बाहर क्यों? देखिए, आपको ये पता है कि जो आदमी ईमानदारी से काम करता है, सर्व समाज का देगा, सम्मान देगा और समानता की बात करेगा, संवैधानिक अधिकारियों की बात करेगा, तो निश्चित रूप से सारे मनुवादी एक हो जाते हैं। क्योंकि सत्ता का संग्राम है, पहले तलवारों से फैसले। इन मनुवादियों की बात करते हैं आप, 85% में ताकत में आप हैं, फिर मनुवादियों से क्यों डर? देखिए, क्या होता है कि पूरा जंगल साफ हो गया एक कुल्हाड़ी से, लेकिन क्या करें, कुल्हाड़ी में दस्ता हमारा था, लकड़ी का था। तो हमारे कुछ ऐसे लोग हैं
जो उनके चमचे गुलाम हैं और जो इस संविधान को, आरक्षण को या इस शोषित वर्ग को और गुलाम बनाने के लिए उनके लिए उनका औजारों का काम करते हैं, उनके चमचों का काम करते हैं और उनके कारण ये जो समाज है, भोला समाज बहक जाता है। लेकिन ये जो 4-5 साल की जो जागृति हुई है, जिसमें आपके चैनल ने बहुत बड़ी योगदान दिया है, हर मुद्दे को आपने उठाया है, चाहे संवैधानिक मुद्दा हो, चाहे अधिकारों का हो, चाहे आरक्षण का हो, चाहे महापुरुषों के सम्मान की बात हो, आपने इन मुद्दों को उठाकर लोगों को जगा दिया है कि भैया आपको अब मंदिर के पीछे नहीं भागना है, स्कूल के पीछे भागना है, रोजगार के पीछे भागना है, 5 किलो अनाज के पीछे नहीं भागना है, 1 किलो नमक के पीछे नहीं भागना है, आपको रोजगार के पीछे भागना है, अधिकारों के लिए भागना है। तो अब ये जो जागृति आई है, इस 5 साल की जागृति का बड़ा असर है। 2016 में जो नोटबंदी हुई थी, वो अब जनता जान गई है कि वो षड्यंत्र था यूपी चुनाव जीतने का। वो सब पता चल गया है। कोई काला धन नहीं आया, इन्होंने सारी पार्टियों के पैसे जब्त कराए और खुद के पैसे खूब लगाए, यूपी जीत गए कैसे भी करके, घपला करके कुछ भी। अब जनता समझ गई है और 10 साल का जो गैप हुआ वो बहन जी की सरकार याद कर रहे हैं सब लोग। दूसरी चीज़ क्या है कि मैं यहाँ तारीफ भी करूँगा एक चीज़ की, योगी या मोदी सरकार ने जो ये शोषित थे ना, इनके पिछवाड़े पे लात मार मार के, आरक्षण खत्म करके, नौकरियां छीन कर, महंगाई बढ़ा कर, कच्चा तेल कम होने के बावजूद भी हमें पेट्रोल डीजल महंगा मिल रहा है, सरसों का तेल 200 के लगभग हो गया। हर चीज़ करके ना इन्होंने ये तो काम कर दिया कि सारे शोषित गरीबों को इकट्ठा कर दिया है और आज 95% सारा समाज इकट्ठा हुआ है, नीले झंडे के साथ है। और मैं जहाँ तक मानूँ, हर जाति हर धर्म के आदमी हमें वोट दे रहे हैं। हर जाति हम धर्म के वोट दे रहे हैं। आपने कहा कि महंगाई बहुत ऊपर बढ़ गई है, तो क्या लगता है अगर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की सरकार आएगी तो इस पर क्या अंकुश लगा पाएंगी, वह बताएं। बिल्कुल हो गया, क्योंकि कालाबाजारी इन्हीं की है, धन्ना सेठों की सरकार है ये। जितनी जो बीजेपी और कांग्रेस की या सपा की सरकार रही है, ये धन्ना सेठों का काम करती आई है। बहन जी हमेशा गरीबों के हक अधिकार की बात करती आई है, तो हमेशा जो बहन जी है उन पर पूर्ण विश्वास ये है कि वो कालाबाजारी पे और जो ये बढ़ी हुई कीमतें हैं, जो ये बैठे हैं लाला बड़े बड़े, इन लोगों के ऊपर अंकुश लगेगा और बहन जी इसको कम कराएंगी। दूसरी बात है कि बहन जी रोजगार के साधन मुहैया कराएंगी, जिससे हमारे यूपी का पलायन ना हो पाए। दूसरी बात है, अगर मेरा भाई कमाने लगेगा तो वो थोड़ा महंगा भी खा सकता है, लेकिन वो अब इतना गरीब इतना उसे मजबूर नहीं रहेगा। सर, तमाम पार्टियां ये वादा कर रही हैं कि इस वक्त हम बिजली फ्री देंगे, हम पानी फ्री देंगे, इस तरीके के मुद्दों को भी लेकर आया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, फ्री देने का काम के जो बात हुई है उसके लिए एक ही उदाहरण है मेरे पास में। जो आपका पिंजरा है, चूहे का पिंजरे में मक्खन लगी हुई रोटी फ्री में क्यों मिल रही है, उसको पता नहीं होता है चूहे को, लेकिन जब वो पकड़ा जाता है, मरता है, जब पता चलता है। ऐसे ही अब जनता को जो ये फ्री देने का चक्कर है, ये फ्री देने का नहीं है। फ्री कहाँ, हम अगर पेट्रोल खरीदते हैं तो 30-35 रुपए तो केंद्र को और 30-35 रुपए राज्य सरकार को हम टैक्स देते हैं। फ्री कहाँ से, हमारा ही पैसा हमें लौटा रहे हैं, लेकिन ये खैरात के रूप में दे रहे हैं। बाबा मानव कासराम साहब कहते थे, मैं इस गरीब समाज को, शोषित समाज को मैं 200 रुपए किलो चावल खाने वाला बनाऊंगा और वो निश्चित रूप से हम मजबूत होंगे, क्योंकि रोजगार के साधन खुलेंगे। आपने देखा होगा यूपी को जो बहन जी ने जो काया पलट की थी, जो यूनिवर्सिटीज के नाम से, इंडस्ट्री के नाम से, नोएडा उदाहरण है, वर्ल्ड फेमस आज नोएडा हुआ है, बहन जी की देन है। तो तमाम चीजें आप बता रहे हैं, आज तमाम लोग अपनी अपनी ताल ठोकने लग रहे हैं, चाहे वो बीजेपी वाले हों, चाहे वो गठबंधन वाले हों, चाहे वो बसपा वाले हों। आप भी बसपा की लगातार बात कर रहे हैं, आप अपना जनाधार बड़े स्तर पे बता रहे हैं कि बहन जी पूर्ण रूप से सत्ता में आ रही हैं। क्यों देगा तमाम सर्व समाज का लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट, वह बताएं। क्योंकि एक अकेली बहुजन समाज पार्टी अकेली है जो सर्वजन हिताय की बात करती है, सभी धर्मों को, सभी जातियों के लोगों को साथ लेकर चलती है, सबके अधिकारों की बात करती है, सभी के लिए पूरी तरीके से ईमानदारी से काम किया है, बिना भेदभाव। चाहे नौकरी का काम हो, चाहे आवासीय योजना हो, चाहे भूमिहीनों को भूमि देने का काम किया हो, जो भी काम किया बहन जी ने बिना भेदभाव के किया है। जो बिना भेदभाव के काम किया, तो बुद्धिजीवी वर्ग हर समाज में होते हैं, हर समाज जाग गया है। और ये जो मोदी और योगी सरकार ने जो बेड़ा गर्क कर दिया देश का, प्रदेश का, उससे और जाग गए हैं। तो इससे बहुत बड़ा हुजूम हमारे बीएसपी के साथ आया है। मैं बता दूं
कि एससी कम्युनिटी के 95-96% वोट एक जगह हैं, आप 22% वोट हैं। उसके बाद आप देखिए मुस्लिम बहुत बड़े संख्या में हमारे साथ आया है। क्यों? क्योंकि अखिलेश के साथ में दंगे हुए, योगी में हुए। हमारे बहन जी का शासनकाल अकेला है जिसमें कोई दंगा नहीं हुआ। तो हमारे बहन जी के जो शासनकाल है, बहुजन समाज पार्टी का जो शासनकाल है, उसमें सर्व समाज बहुत सुरक्षा महसूस करता है, सम्मान महसूस करता है और अपनी हिस्सेदारी मांगता है और उसको मिलती है। तो ये हिस्सेदारी की बात है, यहाँ सबको सम्मान मिला है। इस बार टिकट वितरण इतना बेहतरीन तरीके से हुआ है, सभी जाति सभी धर्मों के लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से टिकट वितरण कर गया है और मैं नहीं पूरा देश तारीफ कर रहा है। और इस बार बहन जी निश्चित रूप से आ रही हैं, क्योंकि यहाँ बता दूं मैं, आप कहेंगे कि हवा उसकी चल रही है, इसकी चल रही है, किसी की हवा नहीं चल रही है। हवा तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की चल रही है। क्यों? क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी में दम होता तो उनकी बहू बीजेपी में क्यों जाती, उनके 17-18 विधायक मंत्री यहाँ क्यों आते, समाजवादी पार्टी के 14 से ज़्यादा मंत्री यहाँ और उनके पूर्व मंत्री और विधायक आ गए हैं। क्या कारण है? क्यों? सबको पता है, जो जमीनी रिपोर्ट है वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी चारों तरफ एक अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है। देखिए मेरे पीछे हुजूम है, वो क्या कह रहा है कि यूपी में क्या बा, सब जगह हाथी बा और विरोधी परेशान बा। तो इसलिए इस बार गुमराह नहीं होना है, नयों के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें विधायक नहीं, हमें तो सीएम बनाना है। तो इस बात में विश्वास करते हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से हाथ जोड़ के एक विनती करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी आपके बच्चों की बात रखी हो, कभी आरक्षण का समर्थन किया हो, तुम्हारे हक अधिकार की बात करी हो, तुम्हारी बहन बेटी की सुरक्षा की बात करी हो, तो उसकी सौगंध है तुम्हें, तुम बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण समर्थन दीजिए और उनको वोट और सपोर्ट करिए। आपको मैं निश्चित रूप से ये बता दूं, यहीं से रास्ता दिल्ली जाता है और दिल्ली जाता कौन सा रास्ता है? एक्सप्रेस वे जाता है जो बहन जी ने बनाया है। तो 2024 में नजदीक है, इसलिए वहाँ आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।